कल्पना करिए कि आप एक छोटी सी लाइब्रेरी में बैठे हैं जहां बच्चों की किताबों की खुशबू हवा में तैर रही है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक बुक रिव्यू नहीं है, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है। यह है द मॉन्स्टर एट द विंडो की कहानी, जिसे लिखा है मेघा गुप्ता ने। मेघा गुप्ता का नाम चिल्ड्रन लिटरेचर में कोई नया नहीं है। वो एक ऐसी राइटर हैं जो बच्चों के मन की गहराई को समझती हैं। उनकी ये किताब तुलिका पब्लिशर्स से आई है और मैं आपको बताता हूं कि ये सिर्फ एक पिक्चर बुक नहीं है, ये एक हीलिंग का मीडियम है। कहानी शुरू होती है मोंटू नाम के एक छोटे लड़के से। अब मोंटू कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, उसके साथ एक बड़ा मॉन्स्टर रहता है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो सिर्फ उसे ही दिखता है। ये मॉन्स्टर तब आता है जब मोंटू गुस्से में होता है या उदास होता है, और जब यह आता है तो मोंटू को और भी गुस्सा और भी उदास बना देता है। क्या ये फेमिलियर लगता है? हम सभी के अंदर कभी ना कभी ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं। एक दिन मोंटू का पैर हर्ट हो जाता है और वो घर में स्टक हो जाता है। बोर्डम और फ्रस्ट्रेशन में वो ड्राइंग करना शुरू करता है। पहले वो विंडो ड्रॉ करता है, फिर बाहर का ट्री और फिर उस मॉन्स्टर को भी। लेकिन जैसे जैसे वो ड्राइंग करता रहता है, कुछ मैजिकल होता है। मॉन्स्टर छोटा होता जाता है। यहां मेघा गुप्ता की जीनियस दिखती है। वो बच्चों को ये बताती हैं कि आर्ट थेरेपी कैसे काम करती है, लेकिन बिना किसी हैवी साइकोलॉजिकल टर्म्स के। जब मोंटू अपने इमोशंस को पेपर पे उतारता है तो वो उन्हें प्रोसेस कर रहा होता है। मॉन्स्टर का छोटा होना एक्चुअली उसके फियर्स और एंगर का मैनेजेबल होना है। सौम्या मेनन के इलस्ट्रेशंस इस स्टोरी को लाइफ देते हैं। हर पेज पे आप देख सकते हैं कि मॉन्स्टर कैसे धीरे धीरे श्रिंक होता जाता है। कलर्स भी स्टोरी के साथ चेंज होते हैं, डार्क से ब्राइट की तरफ। ये विजुअल स्टोरी टेलिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस बुक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ को एड्रेस करती है, बिना प्रीची बने। आज का जब बच्चे भी एंग्जाइटी और एंगर इश्यूज फेस करते हैं, ये बुक उन्हें एक हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म देती है। ये बताती है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना कैसे हीलिंग का काम करता है। पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी ये बुक एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। ये कॉन्वर्सेशन स्टार्टर का काम करती है। बच्चे इस स्टोरी के थ्रू अपने ओन मॉन्स्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने में हेल्प करती है। लैंग्वेज सिंपल और एक्सेसिबल है। मेघा गुप्ता ने इंश्योर किया है कि स्टोरी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करे। ये 4 to 6 इयर्स के एज ग्रुप के लिए परफेक्ट है, लेकिन ओल्डर चिल्ड्रन भी इससे रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं इस बुक को रेट करूं तो मैं इसे 5 में से 4 स्टार्स दूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को ब्यूटीफुली हैंडल करती है। हाँ, स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन इसका मैसेज इतना पावरफुल है कि ये माइनर फ्लॉ को ओवरशैडो कर देता है। ये बुक उन सभी पेरेंट्स के लिए मस्ट रीड है जो अपने बच्चों को इमोशनल टूल्स देना चाहते हैं। ये टीचर्स के लिए भी वैल्यूएबल है जो क्लासरूम में इमोशनल लर्निंग को प्रमोट करना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये उन बच्चों के लिए है जो अपने इनर मॉन्स्टर्स से डील करना सीख रहे हैं। द मॉन्स्टर एट द विंडो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक जेंटल रिमाइंडर है कि हमारे फियर्स और इमोशंस को एक्नॉलेज करना और उन्हें क्रिएटिव वेज में एक्सप्रेस करना कितना इंपॉर्टेंट है। मेघा गुप्ता ने एक ऐसी बुक दी है जो जनरेशंस तक चिल्ड्रन को हेल्प करती रहेगी।